हेलो। चलो बालक, शुरू करते हैं आज की बहुत ही शानदार क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से। डोंट वरी, ठीक है। चलो आओ बेटा, सुनो। पहले जरा मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन सा बालक है जिसने बोल दिया कि सर नहीं आया अभी तक। हाँ, कौन था वो नालायक तुम में से जिसने हाल तुरंत कर दिया? बेटा, कभी कभी हमारे भी मित्र आ जाते हैं, दो तीन दोस्त बैठ जाते हैं नीचे, थोड़ा चाय वाय चल रही थी, माहौल बन रहा था, तुमने माहौल खराब कर दिया मैं पूरा का पूरा। ऐसा हो सकता है कि मैं आऊं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए? हाँ, चलो भैया आ जाओ, देखो ध्यान से। चलो, आज किसकी हमें सांसें फुलानी है, किसकी यहाँ पे कब्र खोदनी है, बताओ जल्दी से। आप तुम्हारी बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से। चलो, आज देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है सिस्टम के अंदर। और आज हम सिस्टम में जो पढ़ेंगे वह है हमारी श्वसन तंत्र, है ना। तो जिसे हम देखिए बेटा बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज मैंने बताया था कि मैंने आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को खत्म कर दिया था। और हम जब बात करेंगे तो आज देखिए साथियों, हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो चलिए भैया, हेडिंग डालिए जल्दी से। हेडिंग है देखिए बच्चे हमारी आज की यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखिए हिंदी में साथियों हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है श्वसन तंत्र बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों के बारे में तुमसे बात करूंगा। बेटा, वो सांसें जो तुम लेते हो वो सांसें नहीं जो तुमने बनाए रखी हैं, समझ लो। हाँ, दो तरह की सांसें तुम्हारे पास में। एक है लेने वाली, एक है तुम्हारी बनी हुई सांसें। तो मैं देखिए, जो तुम सांस लेते रहते हो, मैं इनकी बात यहाँ पे करने वाला हूँ। और ये किस तरह से हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है क्या नहीं करती है, इन सब की बात हम बहुत डिटेल से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तंत्र होने वाला है, और एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, क्या बात है, ये कौन है यहाँ पे नालायक? तुम लोग तो यार मतलब कहने को ही विद्यार्थी हो बस। हर एक बातें तो मैं अब विद्यार्थी वाली भसी पड़ी है। चलो भैया, देखिए भैया, अब यहाँ पे जरा छोटी छोटी बातों को हम जरा समझेंगे। अब पहले बेटा मेरे साथ में सारी सारी बातों को सुन लो, बहुत बढ़िया चीजें हैं देखो जो मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। और भर भर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डिटेल से यहाँ पे मिलने वाले। देखिए, अगर हम देखिए बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, या कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो श्वसन तंत्र की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है, इस पे हम जरा समझेंगे। देखिए ध्यान से। तो बेटा, श्वसन तंत्र की जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया, देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, सर हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देखिए यहाँ पे, तो जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, क्या इसमें देखिए रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है, इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस को ना बच्चे हिंदी में हमने यहाँ पे नाम दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया बोलते हैं। तो पहला हमारे एग्जामिनेशन में पॉइंट ये बनता है कि हमारे शरीर के अंदर पूछी जाने वाली जो श्वसन क्रिया है ना, ये एक तरह की देखिए बच्चे कैसी क्रिया है, तो आंसर है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ना, ये एक तरह की बेटा ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बेटा हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक क्रिया बोलते हैं। अभी मैं आपको सारी बातें देखो समझाता हूँ इसका मतलब क्या क्या। देखिए, तो ये हमारे शरीर के अंदर एक तरह की ऑक्सीकारक क्रिया है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर देखिए ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर देखिए एनर्जी देती है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इससे हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा ऊर्जा का निर्माण भी होता है। सुनना सुनना जो मैं कह रहा हूँ, देखिए इस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। और जिस प्रोसेस में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसी प्रोसेस को देखिए साथियों हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और हम इस प्रोसेस को देखिए साथियों बोलते हैं ऊष्माक्षेपी क्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बनेगा। ऊष्माक्षेपी, या इसे देखिए बेटा ऊष्माजनिक। क्या बोलते हैं? ऊष्माजनिक क्रिया कहते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बनने वाली बेटा प्रोसेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेस्पिरेटरी प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि जो श्वसन क्रिया है, ये श्वसन क्रिया से कैसी कैसी क्रिया मानी गई है, सुनना। मैं आपको एक एक बातें बहुत डिटेल से बताने वाला, मजा आ जाएगा देखिए ध्यान से बच्चे। तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा कैसी प्रोसेस है, देखिए एक तरह की ऑक्सीकारक प्रोसेस होती है। मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, पहली बात तो ये। इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होती है, देखिए प्रोड्यूस होती है, एनर्जी निकलती है।
और ये हमारे शरीर के अंदर देखिए कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक बेटा वो होती है जिसके अंदर एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि सर ये क्या होता है, देखिए ये करता क्या है, छोटा सा पॉइंट सुनिए। देखिए बेटा हम जब बात करते हैं ऑक्सीकारक के बारे में, तो ऑक्सीकारक देखा जाए तो किसके लिए ऑक्सीकारक है, तो बेटा ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकारक है ग्लूकोज के लिए। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। सर मैं समझा नहीं, समझाता हूं, देखिए छोटी छोटी बात को जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा हम देखिए खाना खाते हैं, बोलो हाँ है ना, सिंपल सी बात है। अब हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर सबसे ज्यादा किसकी देखिए मात्रा होती है, तो हम जब खाना खाते हैं बच्चे, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। मतलब हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है। देखिए तो हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट यदि सबसे ज्यादा है, तो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पचेगा भी, सिंपल सी बात है। अब कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, देखिए तो आंसर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोज का देखिए फॉर्मूला बेटा क्या है, C6H12O6 है। आप इस लॉजिक को समझना, देखो कि मैंने क्या बताया कि हमारे खाने के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा बेटा किसकी होती है, देखिए तो हमारे खाने के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है किसकी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, देखिए हमारे शरीर के अंदर एक एक प्रोडक्ट है, और इसी प्रोडक्ट से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए छोटा सा एग्जामिनेशन के अंदर कि इस ग्लूकोज को क्या कहा जाएगा, तो इसी ग्लूकोज को देखिए बच्चे हम बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको देखिए बेटा बोलते हैं ऊर्जा, ऊर्जा तत्व या ऊर्जा पदार्थ, क्या बोलते हैं, ऊर्जा पदार्थ बोलते हैं। देखिए तो ये छोटा सा क्वेश्चन हिंदी में बन सकता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का पदार्थ जैसे किसे कहा गया, तो आंसर ग्लूकोज को कहा गया। अब से ग्लूकोज को कैसे कहा गया, देखो ध्यान से। अब क्या रिएक्शन होने वाली है, इस छोटी सी रिएक्शन को देखेगा, बहुत प्यारी रिएक्शन है जो आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए मैंने क्या बताया कि रेस्पिरेटरी बेटा कैसी प्रोसेस है, एक तरह की ऑक्सीकारक प्रोसेस होती है। अब कैसे होती है ऑक्सीकारक प्रोसेस, इस छोटे से बात को देखिए ध्यान से। ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे C6H12O6, ये क्या है बच्चे, ग्लूकोज है, बहुत बढ़िया। अब ग्लूकोज के अंदर मैंने देखिए बेटा यहाँ पे जोड़ दिया किसको, ऑक्सीजन को। जैसे ही मैंने ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ा तो यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब आप नोटिस करना ध्यान से बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से आप नोटिस कीजिएगा कि ग्लूकोज के साथ देखिए प्रोसेस यहाँ पे मैंने किसी कराई है, ऑक्सीजन की कराई है। अब जैसे ही देखिए मैंने ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की प्रोसेस करा दी, O2 की प्रोसेस करा दी, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है देखिए 6CO2। फिर देखिए बच्चे यहाँ पे क्या बनेगी, तो फिर देखिए यहाँ पे बनता है 12H2O, क्या बनता है, 12H2O। और फिर देखिए बच्चे यहाँ पे बनती है 36 ATP, क्या बनती है, 36 ATP बनती है। ये काम करते हैं, इसको ये बात यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है, देखो ध्यान से बच्चे। तो यहाँ पे ये सब चीजों का निर्माण होता है। अब एक चीज को जरा समझना, बहुत प्यारी चीज है जो आपको जो यहाँ पे देखिए मिलने वाली है, एक मिनट जाओ, देखो ये दिखाई दिया सबको, बोलो हाँ है ना। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी रिएक्शन कराई है, देखिए ध्यान से। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन देखी हुई है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो इस प्रोसेस को बच्चे हमने क्या नाम दिया है, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो पा रही है देखिए बच्चे, ये ऑक्सीडेशन के कारण हो पा रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से हो रही है, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। अब ऑक्सीडेशन के अंदर देखिए हम जब बात करते हैं तो क्या क्या बन रहा है, सुनो बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट देखिए बेटा बनता है, सुनो। तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनेगा, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बेटा सबसे पहले बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनता है पानी, और फिर बेटा बनती है देखिए ऊर्जा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेटा फॉर्मेशन हुआ है कार्बन डाई ऑक्साइड का, बहुत बढ़िया। फिर देखिए बच्चे किसका फॉर्मेशन हुआ है, तो फिर देखिए बच्चे यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, बोलो हाँ या ना। और फिर देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, फिर देखिए साथियों यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, किसका, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है। अब आते हैं हमारे तीनों बातों पर। देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट, इसी ऑक्सीडेशन होती कैसी है, ऑक्सीजन आती कैसी है, तो बेटा ये ऑक्सीजन आती है हमारे शरीर के अंदर किस प्रोसेस से, तो ये आती है फ्रॉम दी रेस्पिरेशन, किससे आती है, रेस्पिरेशन। क्या बिना सांस लिए हमारे शरीर के अंदर बेटा ऑक्सीजन आ पाएगी, नहीं आ पाएगी,
तो ये जो ऑक्सीजन यहां पे आई है जिसने ग्लूकोज को तोड़ा है, ये ऑक्सीजन आई है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, ये जो श्वसन की क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, इस पॉइंट को जरा समझो। क्या इसके अंदर यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन होता है? बिल्कुल होता है, बहुत बढ़िया। इस ऑक्सीडेशन के अंदर से यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। देखिए लास्ट में ऊर्जा बन रही है, कितनी बन रही है? 36 एटीपी की ऊर्जा बनती है। एटीपी क्या होता है बताऊंगा, डोंट वरी। तो क्या यहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, सही बात है सर। और जब किसी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है साथियों, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का बेटा मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या छोटी सी बात यहां पे चमकी है कि नहीं चमकी? जल्दी बताओ, क्योंकि अब मैं इसी को बहुत डिटेल से तोड़ने वाला हूं, बहुत डिटेल से बेटा तोड़ने वाला हूं। जल्दी बताओ मुझे सबके सब। बेटा मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, समझ लो। जब मैं बायोलॉजी के अंदर ना, बायोलॉजी छोड़ो, बायोलॉजी के बाद जब केमिस्ट्री शुरू करूंगा ना, बड़ा हिंदी क्लासेस तो चल रही है ना, अभी हिंदी की बात यहां पे सडनली कैसे आ गई है? क्यों मोहम्मद? हम्म, कहां पे तुम्हें शायरी करनी है हिंदी में, बताओ जरा। चलो देखो भैया, यहां तक की सारी बातें पूरी क्लियर हैं, गलती नहीं मत करना। देखो छोटा सा पॉइंट है। अब आपके मन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि सर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनाने के लिए हमें यहाँ पे कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल बोले तो यहाँ पे हमें देखिए बेटा चाहिए यहाँ पे सब्सटेंस। तो मैंने बताया कि यहाँ पे ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम बेटा क्या बोलते हैं? कि ऊर्जा पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा पदार्थ बोलते हैं। पहली बात ये समझ गए, छोटा सा पॉइंट, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या बिना ग्लूकोज के हम कभी ऑक्सीडेशन कर पाएंगे? नहीं, प्रोसेस नहीं है। देखिए, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर बेटा हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, पानी मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, वो बताइए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। देखिए ध्यान से, जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होती है, हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बना दी। अब इनमें से वो कौन सी चीज है जो हमारे शरीर के लिए यूज नहीं हो सकती? जल्दी बताओ कमेंट के अंदर। क्या हमारे शरीर में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, पानी का यूज होगा, या एनर्जी का यूज होगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो आप एक चीज को फील कर पाएंगे, बहुत ही बढ़िया, कि सर इन सब के अंदर, इन सब के अंदर देखा जाए तो हमारी बॉडी में देखिए इसका तो यूज है, मतलब इन दोनों का तो यूज होगा, सिंपल सी बात है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर इनका तो यूज हो सकता है, इनका तो यूज है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बेटा हमारे शरीर के लिए यूज नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अब हमारे शरीर के अंदर CO2 को बाहर निकालना है। अब CO2 को बाहर निकालेंगे। अब बेटा CO2 को बाहर कैसे निकालेंगे, उसका तरीका बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो CO2 को बाहर निकालने के लिए अब यहां पे इसका तरीका क्या है, इस तरीके को जरा समझना। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत शानदार तरीका है, और आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से जो तरीका है वो देखिए बताने वाला हूं, सुनो। अब ये जो CO2 है बेटा, ये हमारे शरीर के देखिए बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये हमारे शरीर में कहां से बाहर जाएगा? तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे बाहर जाने वाला है किसके थ्रू? तो आंसर है लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? यहाँ पे लंग्स के थ्रू। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर देखिए लंग्स मिलते हैं, और हमारे लंग्स के थ्रू देखिए बच्चे कहा जाएगा, अंदर रहेगा, बाहर निकल जाएगा। तो आंसर है बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो ये इंसान के बढ़िया बढ़िया फेफड़े हैं जो मिलेंगे आपको। अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ बेटा, सारी सारी बातें टेंशन ना लो। देखो, तो हमारे इंसान के यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फेफड़े मिलेंगे आपको, और इन फेफड़ों के थ्रू ये जो चीज है वो बाहर निकल जाएगी। अब कैसे बाहर निकलती है, किस तरह से बाहर निकलती है, उस सभी के सभी क्वेश्चन को सुनना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। देखो ध्यान से सुनो। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये देखिए बच्चे, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, वाह, तो उसमें देखिए बेटा बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होगा। अब उसके अंदर देखिए जो हमारे शरीर में वाटर होती है हम यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी को हम यूज करते हैं, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, अब उसको देखो। देखो बच्चे, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए
सबसे पहले देखिए बच्चे, इसे देखिए बेटा यहाँ पे ब्लड में मिला दिया जाता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए करते हैं इसे, तो ब्लड में देखिए बेटा मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड में मिक्स कर देते हैं। मतलब होगा क्या, इस छोटे से छोटी बात को जरा समझना कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बेटा 3 जगह में फ्लो करता है। देखिए तो सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बेटा मिक्स होता है किसमें? देखिए हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन में। आपको मैं बता रहा हूं, देखो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले देखिए बच्चे, हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पाई जाती है क्या? हीमोग्लोबिन। क्या मिलती है? हीमोग्लोबिन मिलती है। दूसरा देखिए बच्चे, यहाँ पे पाया जाता है प्लाज्मा। क्या मिलता है देखिए बच्चे? तो आंसर है प्लाज्मा पाया जाता है। और तीसरा देखिए बच्चे, यहाँ पे पाए जाते हैं बाई कार्बोनेट। क्या मिलते हैं? बाई कार्बोनेट, जिसको हम HCO3 माइनस कहते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू ब्लड में मिलकर, ब्लड में देखिए बेटा मिक्स होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है। देखिए अब क्वेश्चन बनता है, सर हीमोग्लोबिन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है? तो लगभग 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन से जाएगी। लगभग देखिए बेटा 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा से जाती है। और हम देखिए जब बात करते हैं 75 से लेके देखिए 80%, सुनो सुनो, 75 से लेके बेटा 80% जो क्या है बेटा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाती है किससे? बाई कार्बोनेट से। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं बेटा कहाँ पहुंचेंगी? देखिए लंग्स में पहुंचेंगी। और लंग्स से फिर कहाँ जाती है? देखिए हमारे शरीर के अंदर ही, शरीर से बाहर। तो आंसर शरीर से बाहर। लॉजिक क्लियर कि नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब, क्या यहाँ तक की सारी बातें पूरी क्लियर हो चुकी हैं? मैंने एक एक बातें बहुत डिटेल से बता दी हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। सर ये एटीपी क्या होती है बेटा? देखिए तो एटीपी एक तरीका है जिसमें हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। अब मैं बताता हूं सर ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर कहां पे होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो एडिशनल बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए छोटा सा पॉइंट है, एडिशनल बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत सारी बातें देखिए मिक्स हो सकती हैं। देखिए अब ये बताओ, हमारे शरीर के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर देखिए बच्चे पाए जाती है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। सुनो, सुना इसका नाम? देखिए तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बेटा एक पॉइंट मिलता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं बेटा शरीर का क्या? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के अंदर क्या करते हैं हम? ऊर्जा, ऊर्जा को बचा के रखते हैं। देखिए तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बचती है बेटा, ये बचती है किसके रूप में? तो ये बचती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। किसमें? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। और एडिनोसाइन बेटा ट्राइफॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं? एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। तो ये छोटा सा पॉइंट भी नोट कर लेना सर, एटीपी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो बेटा एटीपी का मतलब यहाँ पे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से है। और ये जो ऊर्जा स्टोर होती है, ये जो ऊर्जा बेटा स्टोर होती है, ये स्टोर कहाँ पे होती है? तो ये स्टोर होती है बच्चे हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट में। किसमें? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि हर 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 कोशिका के अंदर, हर सेल के अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब बताओ बेटा जल्दी से मुझे, ये सारी की सारी बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं? समझ रहे हो बेटा? देखो बेटा एनडीएपी क्या होती है? रुक जाओ, थोड़ा सा टेंशन ना ले, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा एनडीपी के लिए, है ना। ये एनएडीपी बेटा देखिए हमारे शरीर के अंदर, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी इसी चैप्टर में, मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारी बहुत सारी साइकिल्स आती हैं, डोंट वरी। तो साइकिल्स आती है, उसमें आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आयान बेटा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, वेट कर कि कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है, कितनी निकलती है, प्रोसेस में कितनी बनती है, सब बताऊंगा। थोड़ा सा आगे चल रहे हो, है ना। देखो बेटा होता क्या है कि मुझे सीक्वेंस से पढ़ाने दो, मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे हर एक चीज का सवाल आ जाएगा। क्योंकि तुमने हो सकता है चीजें पहली पढ़ी हो, लेकिन तुम्हारे अलावा बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर है। तो जो मुझे लगता है कि तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे आंसर देने लायक है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये बताओ बेटा जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? जल्दी बताओ सबके साथ मुझे कमेंट के अंदर। देखो मैं आपको एक एक बातें बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ। तो श्वसन तंत्र क्या है ये बता दी मैंने आपको, 3 लाइन थी और 3 लाइन का इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, हाँ बेटा सभी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं
और जितनी भी बेटा देखिए सभी सेल्स कौन से सेल्स, जो हमारे मल्टी सेलुलर है, जो यहाँ पे कैसे है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, समझ गए। अब अमीबा है, नेक्सा है, एक ही सेल वाला है, काय माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चले। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चले, सारी की सारी बातों को गलती मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए चलो आगे चले, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको देखो यहाँ तक की बातें समझा दी हैं, गलती मत कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सारी सारी बातें हैं जो डिटेल से बता दी हैं। अब देखिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। और नेक्स्ट मैं आपको बहुत बढ़िया जो एक छोटा सा डायग्राम है, वो छोटा सा डायग्राम है देखिए साथियों, जो बनाने की कोशिश करता हूँ। और आप मेरे साथ में यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि क्या डायग्राम है, कैसा डायग्राम है। और हम यहाँ पे देखिए बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक अंग के बारे में। और हमारा जो अंग है साथियों, उसका नाम है फेफड़ा। क्या नाम है? फेफड़ा है। तो मैं आपको देखिए फेफड़े के बारे में छोटी सी जो बातचीत है वो समझा देता हूँ, और फिर आपको बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको इजिली तरीके से बताऊंगा। देखिए चलिए भैया, तो अब हमारे हेडिंग डालिए हमारा फेफड़ा। टाइम है मेरे पास इतना? आधा घंटा चाहिए मुझे। चलो ठीक है, मैं मैनेज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए छोटा सा डायग्राम बनेगा बेटा फेफड़े के बारे में। देखिए हम जब बात करते हैं, देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बात करेंगे लंग्स के बारे में। और लंग्स को देखिए हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? फेफड़ा। क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। एक्चुअल में बेटा इसका नाम है फुसफुस। समझ लो, छोटा सा पॉइंट। हाँ, हंसी मजाक नहीं कर रहा। इसका जो नाम है वो क्या पे फुसफुस है, क्या पे फुसफुस है। देखो ध्यान से। अब फेफड़े के बारे में छोटा सा प्यारा सा डायग्राम आएगा, इस छोटे से प्यारे से डायग्राम को देखिएगा बढ़िया तरीके से। मैं आपके सारे के सारे फेफड़े हैं जो यहाँ पे बनाने वाला हूँ, और तुम्हारे फेफड़े में खोल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से। ना 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 जमा जमा जम चलो भैया, बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे सारी की सारी बातों को समझेंगे। लेफ्ट में 3, यहाँ पे 2। नहीं नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। राइट ये, हाँ राइट ही होता है, लेफ्ट होता है बेटा। यहाँ पे 2 आएंगे। कैसा लग रहा है फेफड़ा दिखने में? बताना मुझे जल्दी से, इट इज गुड और नॉट। चलो आ जाओ, बताओ जल्दी से। हाउ इज द डायग्राम? हाउ इज द जोश? इज इट गुड और नॉट? मैं मानता हूँ ठीक बना है, अच्छा बना है, वैसे तारीफ के काबिल तो बना हुआ है। लेकिन मुझे पता तुम नालायक हो, तुम तारीफ करोगे नहीं ना। मुझे पता तुम सब नालायक हो मेरे, तुम तारीफ करोगे नहीं।
मैं कितना भी यहाँ पे तुम्हारे लिए चीजें खोल के रख दूं, तुम नहीं बोल सकते मेरे बारे में। टन 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 टन। चलो, ये सर आपने रंग बिरंगे क्यों बना दिए, इसको जरा समझाता हूँ बेटा, देखो टेंशन ना लो। चलो, अब मैं एक एक करके ना आपको बहुत सारे फैक्ट हैं जिसमें देखिए बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे सारी सारी बातों को समझ जाओगे। इसका मतलब होता क्या है, देखिए छोटा छोटा सा पॉइंट है, इसको देखिए ध्यान से। ये जो पॉइंट्स देखिए, यहां से मैं ना शुरुआत करता हूँ। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, मैं पहले यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, देखिए इस वाले पॉइंट से, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। इस वाले पॉइंट से हम धीरे धीरे जब नीचे आते आएंगे तो आप यहाँ पे जरा समझना। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दी है कार्टिलेजस, और इसके बाद देखिए बच्चे, ये जो मैंने दो छोटे छोटे से हिस्से बनाए हैं, देखो यहाँ पे ये हिस्से मैंने बना दिए हैं, इनको यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखिए बन सकता है। इसके बाद देखिए बच्चे, आप यहाँ पे इनको देख पाएंगे, देखिए बच्चे, फिर आप देखिए यहाँ पे इनको देख पाएंगे, इस छोटे छोटे हिस्से को देख पाएंगे। फिर इसके बाद देखिए बच्चे, आपको यहाँ पे ये जो हिस्सा है, देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा, देखो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा देखिए यहाँ पे नजर आने वाला है, ये ठीक है। चलो, अब हम जरा समझते हैं सर ये है क्या, किस तरह से बना हुआ है, और किस तरह से हमारे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, इनको देखिए ध्यान से। बेटा देखिए, सबसे ऊपर देखिए हमारा जो नजर आने वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं, सुनो। तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स को देखिए बच्चे, हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्री। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्री बोलते हैं। देखिए, तो ये जो पॉइंट है कौन सा? स्वर यंत्री है, बोलो है ना। अब ये जो देखिए बेटा हमें पाइप नजर आती है, इस पाइप को हमने नाम दिया विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो विंड पाइप के बहुत सारे नाम होते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, तो सर विंड पाइप को यहाँ पे क्या कहा जाता है? छोटा हिस्सा बोलते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा बोलते हैं। देखिए, तो आंसर है इसके बहुत बड़े हिस्से होते हैं। विंड पाइप के बहुत बड़े बड़े भाग हैं जो पाए जाते हैं। एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो आप लोग? ओहो, तुम ना सुधरोगी बिल्कुल भी। मतलब इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी तुम्हें फालतू बातें करनी है। देखो ध्यान से सुनो। हाँ, कहाँ पे थे? देखो ये, तो ये जो हमारा बेटा हिस्सा देख पाएंगे, ये जो पाइप देख पाएंगे, इस पाइप को देखिए बच्चे, हमने नाम दिया है कौन सा? विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इस विंड पाइप को ना एक्चुअल में एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। और हम देखिए हिंदी में साथियों से बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे देखो। अब ये जो श्वास नली देखिए बेटा बनती है ना, किसकी बनती है? तो देखिए बेटा, ये बनती है कार्टिलेजस की। किसकी बनती है? कार्टिलेजस की बनती है। और कार्टिलेजस को देखिए बच्चे, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखिए समझिएगा कि कार्टिलेजस को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आंसर उपास्थि के नाम से भी जानते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे कार्टिलेजस है जिसे हम क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। बोलो है ना। अब इस वाले पॉइंट पर आके देखिए, हमारे देखिए बेटा, ये जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, ये दो शाखाओं में टूट गई है। सिंपल सी बात है। अब इस दो शाखाओं में जो टूट जाती है, तो बेटा इसे बोलते हैं ब्रोंकीस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं। तो ये जो पार्ट देखिए बनता है, इसे बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं। और इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं? ब्रोंकीस कहा जाता है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। अब ये ब्रोंकी देखिए हमारे फेफड़ों में जाके तीन अलग अलग हिस्सों में टूट गई हैं। दाएं वाले फेफड़े में, राइट वाले फेफड़े में बेटा तीन हिस्से होते हैं, जबकि लेफ्ट वाले फेफड़े में दो हिस्से होते हैं। अब देख पाएंगे कि राइट वाले फेफड़े में तीन हिस्सों में टूट गया है, और लेफ्ट वाले फेफड़े में बेटा दो हिस्सों में टूट गया है। बोलो हाँ या ना। तो जब ये तीन हिस्सों में टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो बेटा इसे हम यहाँ पे बोलते हैं श्वसनिकाएं, जिसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। देखो, तो हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? देखिए, तो आंसर है श्वसनिका। क्या मिलती है? श्वसनिका मिलती है। और श्वसनिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। मेरे ख्याल से, रुक जाओ ध्यान से, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना बेटा, देखो ध्यान से, अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल्स फिर से टूटेंगे। अब ये ब्रोंक्यूल्स देखिए छोटी 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 गुच्छी में टूटने वाले हैं। सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, इसको देखिए ध्यान से। ये जो ब्रोंक्यूल्स है बेटा, छोटे छोटे गुच्छे में टूटते हैं, और इन गुच्छों को देखिए बच्चे बोलते हैं एलिविलॉयस। क्या बोलते हैं? एलिविलॉय बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो। तो इनम क्या बोलते हैं? एलिविलॉय बोलते हैं। और एलिविलॉय को बेटा हिंदी में कहते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। देखो, अब ये सारी की सारी बातें मैंने डिटेल से बता दी हैं, ये छोटा सा पॉइंट समझना। अब आप देख पाएंगे बच्चे कि हमारा ये राइट वाला फेफड़ा है। तो हमारा देखिए बेटा, जो राइट वाला लंग होता है, देखिए ध्यान से सुनो,
तो हमारा जो राइट वाला लंग होता है उसके देखिए 3 पार्ट्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? देखिए 3 पार्ट्स मिलते हैं। सुनो देखो, तो ये 3 भाग में टूटा रहता है और हर भाग को हम क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। इसे हिंदी में देखिए बच्चे क्या कहा जाता है? तो हर भाग को देखिए अंग्रेजी में बेटा लोब कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंड बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पे समझिएगा कि हमने क्या किया, हर फेफड़े को बेटा बेसिकली यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया है। तो राइट वाला फेफड़ा हमारे 3 हिस्सों में होता है और हर हिस्से को हम क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है? इसी तरह से देखिए हम जब बात करते हैं लेफ्ट वाले फेफड़े की, तो लेफ्ट वाले फेफड़े में बेटा यहाँ पे कितने लोब देखिए मिलते हैं? तो आंसर है 2 लोब पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 खंड हैं जो मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि कौन सा फेफड़ा ज्यादा बड़ा होता है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट वाला फेफड़ा ज्यादा बड़ा होता है। अब एक बात को और सुनो, ये जो एल्वियोलाइज है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से सुनो सुनो, इसी एल्वियोलाइज के अंदर यहाँ पे प्रोसेस होती है। देखिए इसी एल्वियोलाई के अंदर बेटा प्रोसेस होती है कौन सी? तो इसी के अंदर देखिए बच्चे प्रोसेस होती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड। क्या था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड होता है। सुनो, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे रक्त का जो ऑक्सीकरण है, देखिए ध्यान से, तो ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखिए बेटा बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि हमारे रक्त का जो ऑक्सीकरण होता है ये वास्तव में कहाँ पे होती है बच्चे? तो आंसर कुपिकाओं में होती है, एल्वियोलाइज में होती है। एल्वियोलाइज किसका निर्माण करते हैं बच्चे? तो आंसर है यहाँ पे देखिए श्वसनिकाओं का निर्माण करते हैं। ये श्वसनिका क्या बनाती है बच्चे? तो आंसर है यहाँ पे ब्रोंकिस का निर्माण करती है। और ये ब्रोंकिस क्या बनाती है बेटा? हमारी विंड पाइप बनाती है। अब जल्दी से बताओ सबके सब, ये डायग्राम पूरा क्लियर है कि नहीं है? ये डायग्राम पूरा चमका है कि नहीं चमका? बेटा बहुत मेहनत की इस डायग्राम के लिए, जल्दी बताओ सबके सब, ये डायग्राम यहाँ पे चमका है कि नहीं चमका है? बताओ जल्दी से। क्लियर है सारी बातें? बहुत बढ़िया। देखो नाइस, बस तुम्हारे इतना शब्द है इतने प्यारे से डायग्राम के लिए, नाइस। तुम्हें लगता नहीं कि तुम इस डायग्राम की यहाँ पे बेइज्जती मार रहे हो फिर यहाँ पे छोटा सा? अब देखो भैया सुनो, अब हम देखिए जब बात करते हैं हमारे लंग्स के बारे में, इसको बेटा मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। देखिए सुनो सुनो, अब देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखो एक सेकंड, देखो बच्चे ध्यान से। अब हम देखिए जब बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में, तो इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं देखिए बताता हूं। अब सुनो, देखो चार बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको देखिए मिलने वाले हैं। इधर देखिए सर, गुरुजी उपका लिया ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, मतलब अच्छा आपके लिए या उपके लिए? यार तुम्हारे एक तो यार क्या क्या तुम बोलते रहते हो ना, मुझे पता नहीं चलता। देखो देखो सुनो, अब देखिए बेटा हमारे जो फेफड़े होते हैं ना वो किसी के ऊपर रेस्ट करते हैं। देखिए सुनो सुनो, देखो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है। अब हमारे जो फेफड़े होते हैं ना बेटा, हमारे जो फेफड़े होते हैं एक मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पेट है इसके नीचे, और हमारे जब बात करते हैं हमारे पेट के ऊपर, यहाँ पे जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, हमारे फेफड़े एक मसल्स के ऊपर देखिए बेटा पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर हमारे फेफड़े किस मसल्स के ऊपर पाए जाएंगे? छोटा छोटा पॉइंट देखिए, तो बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली जो मसल की लेयर होती है उसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। देखो तो यहाँ पे एक परत मिलती है और इस परत को देखिए हम बच्चे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना बेटा, वो इस डायफ्राम के ऊपर टिके रहते हैं। अब डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम के नीचे जाने से हमारे जो फेफड़े हैं वो लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है? गलती मत कीजिएगा। अब देखिए मैं आपको 2 से 3 बातें हैं एक्स्ट्रा जो बताने वाला हूं, उनको जरा समझिएगा। बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं देखिए आपको जो यहाँ पे सीधे सीधे समझने को मिलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत सारे फैक्ट हैं देखिए जो बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे नोट कर लूँ, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो चलो मैंने इसको यहाँ पे डाल दी है। देखो ये मैंने यहाँ पे इसको डाल दी क्योंकि मेरे पास एक स्पेस खाली पड़ गया है, और इस स्पेस के अंदर आपको मैं बहुत सारी बातें हैं जो एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। अब इस प्यारे प्यारे कंसेप्ट को यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही प्यारा देखिए कंसेप्ट है जो यहाँ पे होने वाला है। चलो यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब मन में ना आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे सर कि हम जब बात करते हैं सर हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस क्या होती है, मतलब सही मायने में प्रोसेस क्या होती है कि हमारे शरीर के अंदर एयर कहाँ से आती है, एयर कहाँ जाती है। देखिए तो हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा हम जब बात करते हैं तो सही तरीका क्या है एयर के आने का, एयर के जाने का, उस छोटे से बात को जरा समझना बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको जो बातें हैं वो बताने वाला। देखिए सबसे पहले देखिए बच्चे हमारे नाक से हवा प्रवेश करती है,
नाक से हवा प्रवेश करने के बाद कहाँ जाएगी देखिए बच्चे, तो नाक से हवा प्रवेश करने के बाद जाती है कहाँ पे, हमारे स्वर यंत्र में। कहाँ पे, हमारे देखिए बेटा स्वर यंत्र में जाती है। और स्वर यंत्र को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद देखिए जो हवा है वो हमारे आती है कहाँ पे, देखिए ट्रैकिया में। देखो सुनो सुनो, तो फिर देखिए बच्चे ये हवा कहाँ पे आती है, तो फिर देखिए बेटा हवा आती है हमारे किसके अंदर, देखिए तो आंसर है श्वास नली में। किस में आती है, श्वास नली में आती है। और श्वास नली को देखिए बच्चे हमने क्या नाम दिया है, तो इसको देखिए बच्चे हमने नाम दिया है ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद हमारी जो हवा है बच्चे वो कहाँ जाती है, ब्रोंक्यूल्स में। किस में आती है, ब्रोंकी में जाती है। छोटा सा पॉइंट है। और देखिए इसे हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। सुनो, और इसको देखिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकीज। क्या बोलते हैं, ब्रोंकीज बोलते हैं। ब्रोंकीज के बाद हमारी जो हवा जाती है बच्चे वो कहाँ जाती है, तो वो जाती है श्वसनिका में। कहाँ जाती है, श्वसनिका में जाती है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। देखिए तो हमारी जो हवा है देखिए बेटा वो जाती है किसके अंदर, वो जाती है यहाँ पे श्वसनिकाओं में। किसमें, श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाओं को देखिए बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में से देखिए बेटा बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर श्वसनिकाओं से जो हवा है वो कहाँ जाएगी देखिए बच्चे, एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाई को देखिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। अब सुनो, इसके बाद देखिए जो हवा है बच्चे वो जाती है कहां पर, हमारी ब्लड में। सुनो ध्यान से, ब्लड का देखिए मतलब यहाँ पे क्या होता है, रक्त होता है। और रक्त से देखिए फिर हवा कहाँ जाती है बच्चे, तो वो जाती है हमारे कोशिका में। और कोशिका को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बन जाता है कि हवा के आने के और हवा के जाने का सही ऑर्डर बताइए। तो सबसे पहले देखिए बेटा हवा हमारे नाक में आएगी। नाक से कहाँ जाएगी, स्वरयंत्र में जाएगी। स्वरयंत्र से कहाँ जाएगी देखिए बच्चे, हमारी श्वसनिकाओं में जाएगी। श्वसनिकाओं से कहाँ जाएगी, श्वसनिकाओं से देखिए बेटा श्वसनी में जाती है। श्वास नली से श्वसनी में जाती है, ब्रोंकीज में जाती है। ब्रोंकीज से कहाँ जाती है देखिए बच्चे हवा, तो ये जाती है श्वसनिकाओं में। फिर श्वसनिकाओं से कहाँ जाती है, कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं में देखिए कहाँ मिलती है, तो आंसर रक्त में मिलती है। और रक्त से कहाँ जाती है, हमारी कोशिकाओं में। इसका मतलब क्या है भैया, कि एंड में जो यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे ले रहे हैं देखिए हवा के माध्यम से, वो जाती कहाँ पर है, हमारे सेल्स के अंदर। और बाहर कहाँ से निकलती है बेटा, नोज से। तो ये इसका सही ऑर्डर है, समझ गए। ये इसका सही ऑर्डर है। और यही ऑर्डर आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि हमारे हमारे जो एयर का सही सीक्वेंस बता दीजिए, सही ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हमारा ये है, छोटा सा पॉइंट। ठीक है, चलो अब एक छोटा छोटा प्यारा प्यारा फैक्ट और बनेगा, देखो ध्यान से सुनो। हम जब बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखिए ध्यान से सुनो। देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा, देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स के चारों तरफ देखिए एक लेयर पाई जाती है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे पाए जाने वाली जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, देखिए लंग्स के चारों तरफ सुनो। तो लंग्स के चारों तरफ देखिए बेटा पाए जाने वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो इसे बेटा देखिए बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं पे, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आप एग्जामिनेशन में कि इसके चारों तरफ बेटा देखिए पाए जाने वाली प्लेट को परत को क्या बोलते हैं, प्लूरा की परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा परत बोलते हैं। तो ये लंग्स के चारों तरफ क्या करती है, यहाँ पे लेयर पाई जाती है। तो हमारे लंग्स के चारों तरफ देखिए पाए जाने वाली एक पतली सी परत होती है, कौन सी, प्लूरा। पहली बात ये है। चलो भैया लंग्स को यहाँ पे देखिए सुरक्षा देने के लिए, अरे अरे रुक जाओ, लंग्स को देखिए बेटा यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए एक हड्डी पाई जाती है। और उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, देखिए तो आंसर है रिब्स केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिब्स केज बोलते हैं। सुनो ध्यान से, और रिब्स केज को देखिए हम सिंपल सी भाषा में बेटा क्या बोलते हैं, तो आंसर है पसलियां बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए बन सकता है कि हमारे लंग्स को सुरक्षा देने के लिए कौन सी हड्डियां पाई जाती है, रिब्स केज मिलती है, पसलियां पाई जाती है। ये फैक्ट भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और देखिए सामने की तरफ यहाँ पे पाए जाने वाली एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। तो ये भी फैक्ट बन सकता है कि हमारे लेयर्स, हमारे लंग्स की चारों तरफ पाए जाने वाली जो हड्डी होती है, इस हड्डी को देखिए हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो आंसर है स्टर्नम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। अब जल्दी से बताओ सबके सब, यहाँ पे कौन सी बेटा परत पाई जाती है, प्लूरा परत पाई जाती है। यहाँ पे इसके चारों तरफ बेटा पाए जाने वाली जो परत होती है हड्डी की, बोन्स की, तो यहाँ पे बोन्स की जो परत मिलती है, लंग्स के चारों तरफ जो पाए जाने वाली हड्डियां होती हैं, इन हड्डी को हम क्या बोलते हैं, देखिए रिब्स केज बोलते हैं। और यहाँ पे सामने बिल्कुल देखिए सामने की तरफ
मतलब छाती में बिल्कुल सामने की तरफ बिल्कुल फ्रंट में पाए जाने वाली जो हड्डी वो कौन सी है? स्टर्नम है। कौन सी? स्टर्नम है। चलो, तो ये था बेटा आज के हमारे छोटे से प्यारे से कंसेप्ट। इसके आगे के कंसेप्ट मैं आज नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अब बेटा हमारे कंसेप्ट और भी कतई ज़हर वाले होने वाले हैं, और अगर मैं अभी यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाने बैठ गया ना तो हमारी क्लास कुछ और हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको तो भी यहाँ पे रेस्पिरेटरी का बहुत ही शानदार, देखिए ये कहते हैं ना, स्टार्ट की है। अब ये मान के चलना कि आपने रेस्पिरेटरी पढ़ा होगा, नो डाउट, मैं बिल्कुल नहीं मना करता कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा इससे पहले, लेकिन शायद आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा। आपको मैंने हर एक चीज यहाँ पे बता दी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसा पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो सोचो मैंने आपको यहाँ पे लंग्स के बारे में पोस्टमार्टम करा दिया, मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर दो ही चीज मैंने बताई हुई कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे किस प्रकार से प्रोसेस होती है, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। मैंने बहुत सी बातें बताई हैं बेटा, चीजें मैंने बहुत कम नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाई हूं, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाई है। ठीक है, कितनी पसलियां होती हैं बेटा, कैसी बात करती है कीर्ति, मेरे ख्याल से पहली बार क्लास में आए हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरी की पूरी हड्डियां पढ़ाई हैं, हड्डी के अंदर मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया है हर चीज को, आप देख लीजिएगा आराम से। वैसे बता दो बेटा, हमारे शरीर के अंदर 24 पसलियां पाई जाती हैं, 24 पसलियां मिलती हैं, और हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा एक यहाँ पे स्टर्नम मिलता है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, क्या तुम कहना चाहते हो? कह सकते हो, बुराई तो करोगे नहीं तो तारीफ भी कर दो कम से कम थोड़ी बहुत। बताइए मालिक, क्या कमी रह गई तुम्हारी सेवा में? अब क्या तुम्हारे लिए मैं गर्दन पेश करूं कि नहीं? इतना काफी है भैया, चलो। नहीं बेटा, मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा, जाओ कर दो शिकायत तो मेरी, जाओ कटवा दो मेरा गला तुम। नहीं डाल रहा मैं पीडीएफ, जाओ। आज तुम्हें चुनना पड़ेगा भैया को, ये पीडीएफ को चुनो भैया जल्दी से। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं साथियों बढ़िया तरीके से, है ना। कल देखो बेटा सैटरडे है, कल सैटरडे है, या अगर फ्री रहा, देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं फ्री रहा तो मैं क्लास लूंगा, अगर नहीं फ्री रहा तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, डोंट वरी, है ना। कल फ्री रहा तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे मुझे क्वेश्चंस कराने थे आपके, कोई नहीं मैं करा दूंगा उसको, ठीक है। देखते हैं, अगर कल मैं थोड़ी फ्री रहा आप लोगों के लिए तो मैं पक्का क्लास ले लूंगा, अगर इवेंट बन जाएगा तो क्लास होगी, अगर इवेंट नहीं बनेगा तो क्लास नहीं होगी। वैसे मंडे टू फ्राइडे बेटा क्लास चलती है हमारी एप्लीकेशन पर, आप जानते हैं, और मैं जितना 5 दिन पढ़ाता हूँ तो 5 दिन बहुत डेडिकेटली पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए साथियों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।